तो आज हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, साथ में हम आपको एक ऐसा माइंडसेट देने वाले हैं जिसके बाद आपका मार्केट में जो लॉस होने के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा अगर आप डिसिप्लिन के साथ समझ के काम करते हो। एंड समझ के अगर काम करते हो तो फिर बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड बनता है, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में देखोगे, यहाँ पे कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 76% डाउन है। एंड कंपनी अभी अपना जो लोएस्ट एवर सपोर्ट है वहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो आपको लग सकता है कि यार अगर हम फंडामेंटली देखें, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 0.68 का है। एंड यहाँ पे कंपनी टॉप से 76% भी डाउन है। तो ओवरऑल आपको लग सकता है कि यार कहीं ना कहीं इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बट यहाँ पे एक कैच है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे जाओगे तो वो कैच क्या है? एनपीए। एंड ये चीज़ आप में से सबको ही पता है कि एनपीए प्रॉब्लम है, बट आपको लग सकता है कि हाँ प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, बट ऐसे काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल सी बात है, ध्यान से दिमाग ठंडा करके सोचना कि एनपीए कब रिपोर्ट होता है। कि जब कोई भी पर्सन 90 डेज तक अपना पेमेंट नहीं करता है तब एनपीए रिपोर्ट होता है, राइट। तो इन्होंने जब इस क्वार्टर में सितंबर 2024 में अपना 4.88% का ग्रॉस एनपीए रिपोर्ट किया है, उसके बाद तो ऐसा नहीं है ना कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों ने ही पेमेंट कर दिया। बिकॉज जब कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, जब बैड लोन डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है, वो सिर्फ एक क्वार्टर में नहीं आता। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बैड लोन जब डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मल्टीपल क्वार्टर्स में एक के बाद एक आता रहता है। क्यों? बिकॉज जब आप यहाँ पे फाइलिंग कर रहे थे तब आपने देखा 4.88% का जो एनपी है, ग्रॉस एनपी है, वो बना है। उसके बाद वाले दिन क्या किसी ने पेमेंट नहीं किया है? ऐसा क्या नहीं है? नहीं किया होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पेमेंट नहीं करते होंगे। तो जब बैड लोन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तब वो सिलसिला उतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। एंड जब जब भी किसी कंपनी में जो एनपीए का इशू है वो आना स्टार्ट होता है, तब उस कंपनी में जो सिचुएशन है, वो स्टॉक प्राइस में जो रिवर्सल है, वो उतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है। उतनी आसानी से आता नहीं है बिकॉज सेंटिमेंट ठीक होने में टाइम लगता है। बिकॉज अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हो, आपको पता है कि जो एनपीए है ना, जो एनपीए है वो किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी में मैनेजमेंट सही है, एनपीए अंडर कंट्रोल है, तो फिर कंपनी में कुछ इशू हो ही नहीं सकता। अगर सब कुछ ग्रो कर रहा है सही से, ठीक है, अगर गवर्नमेंट का कुछ गलत रेगुलेशन ना आ जाए तो, समझ रहे हो ना। तो एनपीए एक बहुत ही वाइटल चीज़ होता है। अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी में अगर एनपीए कंट्रोल में है, अगर वो प्रॉफिट थोड़ा सा कम भी कर रहा है ना, तब भी वो सॉलिड कंपनी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, येस बैंक। बिकॉज बहुत से लोगों को क्या लगता है कि जो येस बैंक का निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वो कम है, इसलिए लोगों को लगता है कि यार एनपीए तो कंट्रोल में आ गया, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं आ रहा, राइट, बिकॉज ऑफ निम। बट जब कंपनी का एनपीए कंट्रोल हो जाता है, तब कंपनी, वो जो येस बैंक है, वो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, उनके जैसा ही है। उनके जितना ही वो केपेबल है अपने सही जगह पे लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड वहाँ से पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी दिखता है मैनेजमेंट का। तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एंड अगर नोट नहीं बनाया तो नोट बनाओ, अदरवाइज मैं क्या ही बताऊँ अब। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कंपनी में क्या हो सकता है? इस कंपनी में मे बी टाइम लग सकता है। अब यूजुअली क्या होता है कि जब भी बैड लोन चलता है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। जब भी बैड लोन डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है, सपोज यहाँ पे कंपनी ने बैड लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जहाँ पे एनपीए कम था, देन उसके बाद धीरे धीरे जो एनपीए है वो आना स्टार्ट होता है। एक्चुअली जब एनपीए आता है ना, वो धीरे कभी नहीं आता, वो यूजुअली ऐसे स्पाइक करता है। क्यों करता है? अब सब कुछ तो नहीं बता सकते ऐसे पब्लिकली, आई होप समझ रहे हो क्यों करता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइक करता है, देन फिर से कंपनी में रीस्ट्रक्चर होता है, देन धीरे धीरे जो लोन है सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देन धीरे धीरे यहाँ पे जो एनपीए है वो नीचे आता है। जब एनपीए ऊपर जाता है ना, वो फटक से स्पाइक करता है, बट जब नीचे आता है वो धीरे धीरे नीचे आता है। बिकॉज एकदम से आप अपना एनपीए कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज जिन गलत हाथों में आपने पैसे दे दिए हैं वहाँ से रिकवर तो करना उतना आसान नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ओवरऑल अभी जितने भी फाइनेंस कंपनी है उनमें कहीं ना कहीं एनपीए थोड़ा बहुत इंक्रीज होते हुए दिखेगा, बट जिस भी कंपनी में इतना ज़्यादा स्पाइक हो गया कि 1.43% से
4.88% तक चला गया है 2 क्वार्टर में। तो वैसे कंपनी से आपको दूर रहना यूजुअली बढ़िया रहता है। एंड जिस भी कंपनी में थोड़ा बहुत एनपीए इंक्रीज हुआ है तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ही नॉर्मल है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो पैसा कैसे चुकाएंगे, राइट। तो आई होप इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जो मैंने माइंडसेट की बात की, वो माइंडसेट ये है कि अगर किसी भी कंपनी में आपको डाउट है, स्पेशली एनबीएफसी कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में, तो वहाँ पे आपको हाथ ही नहीं डालना है, ठीक है। एंड ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फाइनेंस कंपनी में ट्रेड नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इसलिए अगर आपको कभी भी लगता है कि फाइनेंस कंपनी में मुझे रिस्की लगता है बहुत ट्रेड करना, बिकॉज कभी भी एनपीए आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया एनपीए कभी भी स्पाइक करता है, राइट। तो इसलिए अगर आपको डर लगता है, आपको नहीं करना है ट्रेड। आपको यहाँ पे हीरोगिरी करने नहीं आना है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट करने आना है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंस कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनीज में ही प्रॉफिट बनता है, तो आपको दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज वहाँ पे इस तरीके का एनपीए का इशू तो नहीं आने वाला, राइट। तो इसलिए आपको जो भी करना है ध्यान से सोच समझ के काम करना है। एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाऊं, वो चीज़ क्या है कि जब भी आपको कंपनी में बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स देखने को मिलता है, एंड साथ में एक और चीज़ आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उनमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 48,000 से 73,000 तक चला गया है, तब वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतना आप समझ लो, ठीक है। एंड वो स्टॉक इतनी जल्दी आसानी से ऊपर नहीं जाने वाला, ऐसा यूजुअली मैंने देखा है। तो ओवरऑल ऐसे स्टॉक्स में टाइम लगता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ गया, ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब लोएस्ट सपोर्ट पे आ गया है, उसके बाद भी ये कंपनी यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं, राइट। यहाँ से कंपनी कितना भी नीचे जा सकता है। कंपनी का जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होता, बट ज़ीरो के आसपास तो हो ही जाता है, जो कि हमने इससे पहले भी बहुत से कंपनीज में देखा है। तो इसी वजह से आपको समझना पड़ेगा कि जब भी किसी भी कंपनी में एनपीए आए, समझदारी से काम करना होता है, बिकॉज ट्रेड करने के लिए बहुत कंपनीज है। हमने रिसेंटली डिस्कस किया, अगर आप देखोगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एशियन पेंट्स है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज, जहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो आपको अपना एनालिसिस करना है। मैं यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि नोट बनाओ, सीखो, यहाँ से अपने हिसाब से ट्रेड करो। एंड अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, दूसरे वीडियोस जाकर चेकआउट करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।